हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में लेके आए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपका नया पैटर्न आया है कोरोना दृष्टि में कि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आएगा। तो उसके रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज के पार्ट में 20 क्वेश्चन है, इसी तरीके के 4-5 पार्ट आएंगे ताकि कुछ आपकी प्रिपरेशन हो सके। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कोर्स को भी कवर करेंगे साथ में, ठीक है। लास्ट के कुछ वीडियोस में कोर्स कंप्लीशन की पूरी बात हुई थी, तो अब इस क्वेश्चंस में देखेंगे कि आप कितना नॉलेज गेन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं और सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कुछ आपके फुल फॉर्म टाइप के भी आ सकते हैं, चाहे वो फुल फॉर्म में ना, मतलब फुल फॉर्म कुछ फिलिंग टाइप के ना आए, बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चंस भी आज लाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे है कि संख्यात्मक नियंत्रण के मुख्य अवयव कौन से, मतलब कौन कौन से मेन एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट प्रोग्राम, तीसरा मशीन टूल। अब देखो यहाँ पे हमें चीज़ पता है कि चाहे एनसी हो, चाहे सीएनसी हो, चाहे डीएनसी हो, ठीक है, वहाँ पे हमें 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए। एक तो आपका पार्ट प्रोग्राम होता है, जिस चीज़ को हम पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं। दूसरा एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक मशीन कंट्रोल यूनिट होती है जो कि उस पार्ट प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। और उसके बाद एक चीज़ होती है पूरी मशीन टूल, जो कि क्या करता है, उस जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ प्रोसेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब उस टूल को इस तरीके से मूव करेगा कि जो हमने पार्ट प्रोग्राम लिखा है वो हमारा एकम्प्लिश हो सके, चाहे वो ड्रिलिंग हो, मिलिंग हो, या कोई भी अनदर ऑपरेशन हो, उसको हम वहाँ पे वो एकम्प्लिश कर सकें, ठीक है। तो यानी कि संख्यात्मक जो नियंत्रण होता है एनसी, वहाँ पे हमें इन तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है और ये तीनों ही इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मशीन कंट्रोल यूनिट के अवयव हैं, ठीक है। तो मशीन कंट्रोल यूनिट के अवयव कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेप रीडर, एक होता है डेटा बफर और एक होता है सिग्नल आउटपुट चैनल, ठीक है। ये 3 चीज़ मिला के मशीन कंट्रोल यूनिट को बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी होगा ऑल, सभी। तीसरा क्वेश्चन है मशीन कंट्रोल यूनिट का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है। कौन सा प्रकार नहीं है, तो सॉरी, इसमें यहाँ पे आना चाहिए था कौन सा प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है व्यवस्थापक मशीन कंट्रोल यूनिट, बर्तनी मशीन कंट्रोल यूनिट, सर्वो मशीन और रेस्ट। तो इसका सही आंसर यहाँ पे व्यवस्थापक होगा और ये चीज़ यहाँ पे सही करनी पड़ेगी, आप ध्यान दीजिएगा। मशीन कंट्रोल यूनिट का इनमें से कौन सा प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, गलत चीज़ आ गई है, इसको यहाँ से काट देना चाहिए। कौन सा प्रकार है होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, संख्यात्मक नियंत्रण को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये टोटल 9 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी मशीन के मुख्य कितने अवयव होते हैं? तो ये टोटल 6 अवयव होते हैं सीएनसी मशीन के। ये चीज़ नंबर को हमें नोट करके रखना है। देखो, जब एनसी की बात होगी तो 9 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जब सीएनसी मशीन के अवयव की बात की जाएगी तो वहाँ पे 6 तरीके से उसको उसके एलिमेंट्स होते हैं, 6 मेन एलिमेंट्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनसी मशीन का यह मुख्य अवयव नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, पॉलिटेक्निक लेवल से नहीं, कई बार अनदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़ा एनसी, डीएनसी और सीएनसी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो देखिए, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसी का पूरा नाम, डीएनसी का पूरा नाम और सीएनसी का पूरा नाम। तो एनसी का पूरा नाम है न्यूमेरिक कंट्रोल, सीएनसी का पूरा नाम है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। डीएनसी का देखो 2 तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। डीएनसी होता है एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिक कंट्रोल और एक हो सकता है आपका डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब डीएनसी का उपयोग कहाँ पे होता है? डीएनसी जैसे कि देखो, कई सारे सीएनसी को मिला के उस पर अगर एक कंप्यूटर हम बैठा दें, ठीक है, जो उन सारे सीएनसी को कंट्रोल करेगा, तो वो कहलाता है डीएनसी। जैसे कि देखो, जो रेलवे में जो रिजर्वेशन करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, वो कई सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, तो उससे डेटा लेके वहाँ पे सारे रिजर्वेशन होते जाते हैं कि कौन सी सीट किसको कहाँ पे अलॉट करनी है, ठीक है। तो ये डीएनसी का काम होता है। तो वहाँ पे देखो, टेप रीडर डीएनसी में ये मेन एलिमेंट इसका नहीं है। कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। रिजर्वेशन का एक एग्जांपल लेके चलो डीएनसी के लिए, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, तभी आपको सीट अलॉट पाएगी। मेमोरी चाहिए, तभी वो डेटा स्टोर होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर होना चाहिए। सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होगा तब तक वो काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। अक्ष पहचान निम्न घटकों पर निर्भर करता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें? मशीनन दशाएं, कार्यखंड, कार्यबद्ध ग्राही युक्ति, कार्यखंड होगा ये,
ये यहाँ पे गलत हो गया, कार्यखंड होगा ये, कार्यखंड ग्राह्य युक्ति, इसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, कार्यखंड ग्राही युक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ों पे ये एक्सेस डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, इसको इस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेप रीडर होता है, कैसी होती है ये, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होती है। देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कंपोनेंट होगी या तो वो मैग्नेटिक होगी या इलेक्ट्रिकल होगी या इलेक्ट्रोमैकेनिकल होगी। ठीक है, बेसिकली इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहना चाहिए था तो ये ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स करता। ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण के मुख्य अवयव हैं। ठीक है, सीएनसी के कौन कौन से मेन है, देखो एक तो फीडबैक उपकरण होता है। ठीक है, फीडबैक है तभी सीएनसी एनसी से अच्छा है। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट होती है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो चीज़ हमें दिखती है। और एक है इनपुट उपकरण, जो पार्ट प्रोग्राम है वही हमारा एक तरीके से इनपुट है, या मैग्नेटिक टेप कह सकते हो, वो हमारा इनपुट की तरह आता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अब देखो यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, आपने देखा होगा जो हम पेन ड्राइव लगाते हैं सिस्टम में, ठीक है, कहीं पे हमने ऑक्सिलरी डेटा केबल लगाई, चार्जर में जो डेटा केबल लगती है वो सारे क्या है, एक तरीके का यूएसबी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीपीयू, इसको हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीएलयू, कंट्रोल लूप यूनिट। ये सब नाम याद रखना है आपको। सीडी और डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, अगर पूछा जाए सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, कितने एमबी का होता है, मेन एक सीडी में कितना एमबी भी हम स्टोर कर सकते हैं, वो होता है 700 एमबी। ठीक है, और अगर हम बात किया जाए डीवीडी तो ये 1.5 GB से 4 GB तक के बीच में वेरी करती है। ठीक है, 1.5 GB से 4 GB तक के बीच में वेरी करती है इसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी चालन प्रणाली नहीं है। ठीक है, कौन सी चालन प्रणाली नहीं है, मतलब हम जो ये यूज़ करते हैं टूल को मूव करने के लिए, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का एक्चुएशन यूज़ नहीं करते। तो देखो डीसी सर्वो मोटर यूज़ होता है, एसी सर्वो मोटर भी यूज़ होता है, स्टेपर मोटर भी यूज़ होता है। देखो स्टेपर मोटर में एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं BLU, BLU, इसका नाम होता है बेसिक लेंथ यूनिट। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है कि BLU का पूरा नाम क्या है, तो ये होता है बेसिक लेंथ यूनिट। ये क्या होता है, स्टेपर मोटर पे ही काम आती है कि मतलब एक स्टेप में ये कितने लेंथ मूव करेगा। ठीक है, कितना मूव करेगा, ये चीज़ बेसिक लेंथ यूनिट में हम काउंट करते हैं। डीसी जनरेटर यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे आपको याद रखना मोटर यूज़ होती है, कौन कौन सी, डीसी सर्वो, एसी सर्वो, स्टेपर मोटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, टैकोमीटर क्या होता है कि कोई शाफ्ट चल रही है, ठीक है, इसकी स्पीड हमें नापनी है, तो ठीक है एंगुलर वेलोसिटी नापनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर रोटेट करता रहता है, यहाँ पे ये भी रोटेट करता है, ये एक वॉर्म से जुड़ा होता है, ये वॉर्म किसी गियर से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये गियर फिर एक किसी डायल से जुड़ा होता है ताकि हमें स्पीड का पता लग सके। तो यहाँ पे वेग मापन या फिर गति मापन हम दोनों कह सकते हैं इसको, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थिति के मापन के लिए देखो एक तो रेखीय ट्रांसड्यूसर ये भी यूज़ किया जाता है, दूसरा रोटरी इनकोडर, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्थिति का मापन यहाँ से दोनों से हो सकता है। पार्ट प्रोग्राम होता है, देखो पार्ट प्रोग्राम में मैंने आपकी, अगर आपने मेरी 2-3 वीडियो देखी होगी पार्ट प्रोग्राम की, तो पार्ट प्रोग्राम में क्या क्या लिखा होता है, ये पार्ट प्रोग्राम की हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे N01 लिखते हैं, N01, ठीक है, N01 लिखते हैं, तो यहाँ पे N क्या हुआ, N क्या हुआ, अक्षर प्रारूप हो गया, 01 क्या हो गया, नंबर प्रारूप। अब किसी चीज़ को एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, कई बार हम कॉलन यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया, चिन्ह प्रारूप, यानी कि हम नंबर, चिन्ह और अक्षर तीनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क होता है, देखो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैं आपको कह ही रहा था, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक होगा। तो फ्लॉपी डिस्क कैसा होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, चुंबकीय उपकरण। नेक्स्ट है आपका बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है। देखो अब यहाँ पे जो हम क्लोज लूप की बात करते हैं, तो क्लोज लूप में एक ऑप्शन हमें पता है कि ये फीडबैक तो होता ही है उसमें, दूसरा द्विदिशीय निकाय भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, संख्यात्मक नियंत्रण निम्न में से कौन सा स्वचालन होता है? तो ये आपको याद रखना है, योजना योग्य स्वचालन। ये शायद से योजना योज्य स्वचालन होगा, बट इसको आपको याद रखना है कि ये हमेशा योजना योग्य स्वचालन ही होगा। कौन सा? संख्यात्मक नियंत्रण। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए 20 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरीके से 4-5 पार्ट इसका आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और ये केवल एग्ज़ाम पर्पज़ से ही नहीं, ये आपके फर्दर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। केवल बीटी के एग्ज़ाम के बेस से आप इसको ना पढ़ें, इसको आप दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसके इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह नोट करते जाइए ताकि आपको आसानी रहे उसको बार बार पढ़ने में। ठीक है, तो आज की इसकी वीडियो के इतना ही। थैंक यू वेरी मच।